भक्तों, हर महीने में 2 बार चतुर्थी पड़ती है। एक बार पूर्णिमा के बाद और दूसरी अमावस्या के बाद। दोनों चतुर्थी का नाम अलग अलग है। पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अमावस्या के बाद पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी का विशेष महत्व है। इसे भारत के अधिकांश भाग में गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। साल 2023 में अक्टूबर माह में 18 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी पड़ रही है। इस दिन समस्त दुखों का निवारण करने वाले संकट मोचन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी पूजा का समय, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व एवं वर्जित चंद्रोदय का समय। अश्विन माह में विनायक चतुर्थी 18 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को है। पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 10:58 से दोपहर 1:15 तक। कुल अवधि 2 घंटे 17 मिनट की होगी। अश्विन शुक्ल चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 18 अक्टूबर को सुबह 1:26 से और अश्विन शुक्ल चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 19 अक्टूबर को सुबह 1:12 पर। वर्जित चंद्र दर्शन का समय रहेगा सुबह 9:41 से रात्रि 8:05 तक। विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व। इस व्रत को रखने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा उन्हें ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद भी मिलता है। विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। गणेश भगवान की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। गणेश चतुर्थी की पूजा दोपहर के टाइम करने का विधान बताया गया है। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करके पूजा प्रारंभ करें। भगवान गणेश जी को पीले फूलों की माला अर्पित करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत और उनका प्रिय दूर्वा घास अर्पित करें। इसके बाद मिष्ठान या मोदक का भोग लगाएं। ओम गंगणपते मंत्र का जाप, गणेश स्तुति, गणेश चालीसा पढ़ें। आखिरी में व्रत कथा पढ़कर गणेश जी की आरती करें। विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, शिव और शक्ति नदी के किनारे बैठे हुए थे। कुछ बाद माता पार्वती को चौपड़ खेलने का मन हुआ। उन्होंने शिव जी से कहा तो वो भी तैयार हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो हार जीत का निर्णय कर सके। माता पार्वती ने अपनी शक्ति से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उन्होंने कहा कि तुम इस चौपड़ खेल के निर्णायक हो, तुमको हार और जीत का फैसला करना। यह होने के बाद माता पार्वती और शिव जी ने खेल प्रारंभ किया। कई बार चौपड़ का खेल हुआ जिसमें माता पार्वती ने भगवान शिव को हरा दिया। माता पार्वती ने उस बालक से खेल का निर्णय जानना चाहा तो उसने भगवान शिव को विजयी बता दिया। इससे माता पार्वती नाराज हो गई। उन्होंने गुस्से में बालक को श्राप दे दिया जिससे लड़का लंगड़ा हो गया। लड़के ने क्षमा याचना की तो माता पार्वती ने कहा कि यह श्राप वापस नहीं हो सकता। इससे मुक्ति का एक उपाय यह है, भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी, तब उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिसके बाद तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। वह बालक कई वर्षों तक श्राप से जूझता रहा। एक दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए नाग कन्याएं आईं, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी और सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करने लगा। कहते हैं कि बालक की भक्ति को देखकर भगवान गणेश ने उसे दर्शन दिया और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से वह बालक श्राप मुक्त हो गया, जिसके बाद वह बालक माता पार्वती और शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा। जय श्री गणेश चतुर्थी की इस कथा के अतिरिक्त अन्य 4 पौराणिक कथाएं भी हैं जिनको मैंने पूर्व में वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।